वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड की माँ से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार होकर गई। उसका पहनावा देखकर सास बिना पलक झपकाए उससे घूरने लगी। उसके बॉयफ्रेंड का घबराहट में पसीना बहने लगा। खाना शुरू होने से पहले सास ने साफ साफ कह दिया कि उसे उसका लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन फिर उसने कहा कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं होता। बेटा तुरंत समझ गया कि उसकी माँ हद पार कर रही है, लेकिन इससे उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने कहा कि रिलैक्स करिए। फिर उसने कहा कि मुझे 14 साल की पढ़ाई मिली है, बस फर्क इतना है कि जब मैं 14 साल की थी तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर बॉयफ्रेंड हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी पूरी फैमिली की सच्चाई बता देगी। सास ये सुनकर गुस्से में तो थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी को सफल बनाना चाहती थी। इसलिए उसने शादी के बाद की जिम्मेदारियों की बात शुरू कर दी। उसने कहा कि सबसे पहले तुम्हें मेरे बेटे को अच्छा खाना खिलाना होगा, घर को साफ रखना होगा और बच्चों की अच्छी परवरिश करनी होगी। लड़की ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा कि मैं आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसकी ये आज्ञाकारी बात सुनकर सास बहुत खुश हो गई। फिर सास ने कहा कि तुम्हें 3 या 4 बच्चे करने होंगे और अगर हो सके तो 5 या 6 भी ठीक रहेंगे। ये सुनकर लड़की तुरंत मान गई और बोली कि मैं भी यही सोच रही थी। शायद उसका जवाब बहुत जल्दी आ गया था, इसलिए सास ने आगे बढ़ते हुए कहा कि साथ ही घर के पुश्तैनी पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उसी की होगी और काम के मामले में भी उसे समझदार और काबिल होना पड़ेगा। बेटा लगातार सिर हिलाते हुए अपनी माँ की हर बात से सहमत हो रहा था। तभी लड़की अचानक पूछती है कि मैं काम क्यों करूंगी। फिर वो सास की दी हुई सारी जिम्मेदारियां गिनाने लगती है। घर साफ करना, तुम्हारे बेटे को खाना देना, 5-6 बच्चों की देखभाल करना। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मेरे पास काम करने का समय बचेगा? ये सुनते ही सास का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लड़की के परिवार और परवरिश पर कड़े शब्द कहे। ये बात सीधे लड़की के दिल पर लगी, लेकिन वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि आपको आंटी कहना ही मेरी शालीनता है और जहाँ तक आपके बेटे की बात है तो मैं उसे मुफ्त में भी स्वीकार नहीं करूंगी। बॉयफ्रेंड को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। अगले दिन ऑफिस में उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए आया, लेकिन आते ही लड़की ने उसे सबके सामने सबक सिखाने का फैसला किया। उसने उससे पूछा कि क्या 2 लड़कियों के साथ डेट करना मजेदार होता है। तभी लड़की ने एक दूसरी लड़की का सामान जो उसे कार में मिला था निकालकर सबको दिखा दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लड़की ने उससे पूछा कि ये उसकी कार में क्यों था। अगले ही पल बॉयफ्रेंड ने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इससे उसका धोखा सबके सामने साबित हो गया और लड़की ने खुद को इस धोखेबाज इंसान से पूरी तरह आजाद कर लिया। ये खबर पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शांत दिखने वाली गर्लफ्रेंड इतनी सख्त भी हो सकती है। अब उसे समझ आने लगा कि उसने उसकी माँ के साथ वैसा व्यवहार क्यों किया था। वह अपनी सहकर्मी को भी दोष देने लगा, लेकिन सहकर्मी ने साफ मना कर दिया। वह समझ गई कि ये सब लड़की की प्लानिंग थी ताकि वह धोखेबाज का असली चेहरा दुनिया को दिखा सके।